अगर आपके पास भी ऐसी पुरानी ज्वेलरी पड़ी है तो फ़ौरन ढूंढ के निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम इनसे बनाने लगे हैं ये लग्जरी ज्वेलरी। तो मेरे पास ये पुराने इयररिंग्स हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और ये ज्वेलरी मेरी काफ़ी पुरानी है, ये इयररिंग, तो मैंने सोचा इसको कुछ न्यू किया जाए, इसके साथ कुछ काम करा जाए। तो ये मैंने सोचा ये जो बेज़ल शेप में है तो यहाँ पे मैं रेज़िन अप्लाई करती हूँ, तो इससे थोड़ा सा लुक इसका शायद डिफरेंट हो जाए। तो आपके पास भी कोई पुरानी ज्वेलरी है तो आप उस पर भी ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये ऊपर स्टड्स लगे हुए हैं ये मैं इसमें से अलग करूँगी। ये आराम से ही अलग हो गए थे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम नोज़ प्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टड को मैंने अलग कर लिया और अब जो हमारे पास ये बेज़ल शेप्स आ गई हैं इन्हें हम यूज़ करेंगे। अब ये देख लें ये स्टड्स अलग हो गए हैं और बेज़ल अलग हो गई है। अब मैं पेपर टेप लूँगी और उसके ऊपर ये बेज़ल्स को आराम से स्टिक कर दूँगी। टेप के ऊपर बेज़ल स्टिक करने का तरीका आपको बताया हुआ है। बेज़ल को अच्छे से स्टिक करना होता है ताकि हमारा जो भी रेज़िन है वो बाहर नहीं निकले। तो थोड़ा सा प्रेस करके उसकी साइड्स को दबाएं, किसी भी चीज़ से आप दबा सकते हैं ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए टेप के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस प्रोसेस का, ताकि हमारा जो रेज़िन जो भी हम इसमें डालें वो बाहर लीक ना हो जाए। अब इसको मैं ब्रश की उल्टी साइड से भी थोड़ा सा दबा दूंगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमें जब हम रेज़िन पोर करें। तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ मैं वो ये यूवी रेज़िन यूज़ कर रही हूँ। आप ये इपॉक्सी रेज़िन से भी कर सकते हैं, लेकिन यूवी रेज़िन से थोड़ा जल्दी बन जाती है ज्वेलरी। तो मैं इसी स्पून में ही थोड़ा सा यूवी रेज़िन ले लूँगी और उसमें मैं कलर ऐड करके, क्योंकि स्टड जो है ऊपर वो हमारे पास ग्रीन कलर में है, तो मैं यहाँ पे भी डार्क ग्रीन शेड, ग्रीन के ही दो शेड्स यूज़ करना चाह रही हूँ मैं। तो मैं ये शेड पहले यूज़ करूँगी। इसको रेज़िन में, यूवी रेज़िन में मिक्स करके अपने बेज़ल में पोर कर दूँगी। कलर को अच्छे से मिक्स करना है। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कलर की वजह से जो भी इश्यूज़ हो सकते हैं। अब इसको मैं बेज़ल के अंदर डालूँगी। थोड़ी क्वांटिटी ही जाएगी क्योंकि इतना बड़ा तो बेज़ल है ही नहीं, छोटे से इयररिंग्स है ये, तो छोटी सी क्वांटिटी डाल के उसको अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों बेज़ल में अच्छे से अपना रेज़िन डाल दिया है। अगर ये तो इयररिंग है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई और जैसे इयररिंग हो गई, रिंग हो गई, कोई नेकलेस हो गया, कोई ब्रेसलेट हो गया जिसके स्टोन्स भी निकल जाते हैं ना, तो आप उनको भी इसी तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। आप कोई यूवी रेज़िन ले लें, उसमें अपनी पसंद का कोई भी कलर डालें और उसको जो आपका स्टोन वगैरह निकल गया है उसकी जगह डाल दें, तो वो आपका दोबारा से आपकी जो ज्वेलरी है वो न्यू हो जाएगी। गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उसे आप किसी भी चीज़ से, टूथपिक वगैरह से डायरेक्ट ही हम उसके अंदर जो अभी हमने रेज़िन पुट किया है उसके अंदर थोड़ी सी लाइंस क्रिएट करेंगे। इससे बहुत अच्छा सा मार्बल इफ़ेक्ट आ जाता है। तो दोनों इयररिंग्स में हमें इसी तरीके से करना है। अब दूसरी इयररिंग्स में थोड़ा सा गोल्ड कलर ज़्यादा हो गया था, तो मैंने दोबारा से ग्रीन कलर भी ऐड किया है उसमें, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। इसके बाद इसे यूवी लैंप के नीचे रखकर अच्छे से ड्राई करेंगे। यहाँ पे हम डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यूवी लैंप के नीचे 2 से 3 मिनट तक का टाइम लग सकता है। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर का ग्रीन कलर लिया है और उसे बेज़ल में ऐड करेंगे। ये जो ड्रॉप शेप्स बने हुए हैं इसमें ये फिल कर देंगे। आप टूथपिक की मदद से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये सिलिकॉन का ब्रश था तो मैं इसी से कर रही हूँ। दोनों इयररिंग्स में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। बस इसी तरीके से दोनों इयररिंग में ये जो कलर रेज़िन है ये फिल कर देंगे, और थोड़ी सी देर में हमारे पुराने जो इयररिंग है वो बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। और प्लेन सूट पे भी ये सिर्फ इयररिंग पहन लो ना तो ये एक स्टेटमेंट इयररिंग बन गए हैं। अब आप इसे प्लेन सूट पे भी पहन सकते हैं, या आप बहुत अच्छे लगेंगे पहन के भी।
इसे कंप्लीट करने के बाद हम इसे भी यूवी लैम्प के नीचे रख कर ड्राई करेंगे। हर लेयर को यूवी लैम्प के नीचे रख कर ड्राई करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा कुछ हल्का लग रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से गोल्ड फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। हम यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यूवी रेज़न में गोल्ड फ्लेक्स डाले और उसे थोड़ा सा ऐड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट वो पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी जो लेयर है वो ड्राई हुई हुई है, तो पहले हल्का सा यूवी रेज़न लगाना ज़रूरी है। तो मैंने यूवी रेज़न के अंदर ही थोड़ा सा फ्लेक्स डाल लिए और थोड़ा सा तोड़ के उन्हें पूरी एयरिंग पे इस तरीके से फैला लेंगे। और उसके बाद इसे भी हम यूवी लैम्प के नीचे रखकर ड्राई करेंगे, क्योंकि हम ये लगाने के बाद अगर डायरेक्ट मैंने फाइनल कोट कर दिया ना, तो ये जो हमने गोल्डन फ्लेक्स लगाए हैं ये पूरे फैल जाएंगे। तो इनको भी ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगाने के बाद यूवी लैम्प के नीचे रखकर इसे ड्राई करेंगे। और यहाँ पे हमने ज़्यादा कलर्स वगैरह इस लेयर में यूज़ नहीं किए हैं, तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा। 45-60 सेकंड्स के अंदर ये ड्राई हो गया। अब इसके ऊपर हमें फ़ाइनल अपना कोट करना है। तो फाइनल कोटिंग के लिए हम यूवी रेज़न को डायरेक्ट अपने एयरिंग पे डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। और इसे फैलाने के बाद हम इसे भी यूवी लैम्प के नीचे क्योर कर लेंगे। अब क्योंकि ये फाइनल लेयर है, तो हम इसे 1-आधा मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे ताकि ये फुली क्योर हो जाए। अगर कोई लेयर हमारी अच्छे से क्योर नहीं भी हुई है, तो हम जब ये डालेंगे ना, वो अच्छे से पूरा जो हमारा एयरिंग है वो क्योर हो जाएगा। तो जब हमारा एयरिंग क्योर भी हो जाए, तो हमें उसे 1-आध जो मिनट है वो एक्स्ट्रा यूवी लैम्प के नीचे दे देना है, ताकि कोई भी रिस्क का चांस ना रहे। उसे अच्छे से ड्राई कर लेना है यूवी लैम्प के नीचे। और बस जब हम ये ड्राई हो गया, तो निकाल के मैंने इसके अंदर अपने स्टड्स लगा दिए हैं। और ये हमारी जो बोरिंग ज्वेलरी थी ओल्ड वाली, वो अब रीन्यू हो गई है। आप बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, क्या मैं ये स्टड चेंज करूं या ऐसी ही अच्छी लग रही है। आप मुझे कोई आइडिया भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुरानी ज्वेलरी है, तो आप उसे भी इसी तरीके से न्यू बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।